उर्मिला जी ने कहा कि आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन 14 साल तक के लिए जा रहे हैं। हाँ 14 साल, 14 साल बाद ही आप लौटेंगे। हाँ 14 साल बाद लौटेंगे, आऊंगा ही नहीं। उर्मिला जी ने कहा शरीर नहीं आएगा लेकिन मन, क्या मन को कोई वश में कर पाया? और हे स्वामी, अगर कहीं मन जो है अयोध्या में आ गया आपका, तो उसका दोष सास माता सुमित्रा को नहीं लगेगा, उर्मिला को लगेगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, मन मां के पास नहीं आ सकता है? उर्मिला जी ने कहा मां के पास आ सकता है, लेकिन मां तो आपके पास ही है। तात तुम्हार मां को दे ही, मां के पास ऐसी बात नहीं है कि पत्नी के पास ही बेटे का मन जाता, नहीं, मां के पास भी जाता है। बहुत से आदर्श पुत्र हैं जो मां के बिना नहीं रह सकते हैं। याद रखना, अभी कलिकाल में भी ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जिन्होंने मां के कारण पत्नी को चैलेंज दे दिया है। ऐसे भी आज बच्चे मिल, कुछ थोड़ी मात्रा में है, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप जानते हो केसर का फूल सब जगह नहीं है, केसर का पुष्प सब जगह मिलेगा तुम्हें? कश्मीर में ही मिलेगा, सब जगह नहीं। और बेशरम का हर जगह, हर जगह बेशरम का। हाँ तो बेशरम तो हर जगह है, लेकिन केसर की क्यारियां कहीं कहीं हैं, वहां फूल खिले हुए हैं। इसलिए भारत में भी ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता के अनन्य भक्त हैं। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा कि सारे लोगों को दोषी ठहरा दूं, ऐसी बात नहीं है। माता तो आपके पास है, पिता भी आपके पास है। सीता जी आपकी मां हैं और श्री राम जी आपके पिता हैं। तो माता पिता के पास मन आने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन पत्नी है अयोध्या में और कहीं मन आ गया अयोध्या, तो दोषी मैं ठहराई जाऊंगी, कलंक मुझे मिलेगा। इसलिए शरीर ही नहीं, मन भी नहीं आना चाहिए अयोध्या। समझ रहे हो कि नहीं? क्या कहा? मन भी नहीं आना चाहिए अयोध्या। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं आएगा अयोध्या, मेरा मन नहीं आएगा। उर्मिला जी ने कहा फिर भी एक उपाय है, इसको स्वीकार कर लो। बताओ क्या है? दौड़ी दौड़ी गई अंदर, एक बाण ले आई। बाण अपने पास रखे थी, पता नहीं कब से रखे हुए थी। और जैसे ही बाण को लेकर के आई, कृतवास रामायण की बात सुना रहा हूं, उर्मिला जी का चरित्र उसमें है। बाण लेकर के आ गई, धनुष नहीं था, बाण। कहा ये बाण क्यों लाई हो, धनुष क्यों नहीं लाई? कहे धनुष तो आपके पास है, तो बाण भी तो मेरे पास है। नहीं, ये मेरे नाम का बाण है, ये मेरे नाम का बाण तो बहुत है, वो राक्षसों के लिए है, और ये बाण मेरे लिए है जो मैं दे रही हूं। वाह, इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्मण जी ने कहा मतलब बताओ, तात्पर्य क्या है? उर्मिला जी ने कहा यही तात्पर्य है कि कभी अगर आपका मन अयोध्या की ओर आने लगे तो दोषी मैं ठहराई जाऊंगी, और यदि मुझे दोष मिल गया तो केवल मेरा ही चरित्र कलंकित नहीं होगा,
आपको भी कलंक मिलेगा। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे कारण रघुनाथ की सेवा छूट जावे, मेरे कारण धरती की सेवा छूट जावे, मेरे कारण देवताओं की सेवा छूट जावे, मेरे कारण महात्माओं की सेवा छूट जावे, मेरे कारण आपका सत्य और धर्म आपसे दूर हो जावे। मैं ये नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आप धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। सत्य और धर्म की प्राथमिकता होनी चाहिए। पत्नी अगर दुनिया से चली जाएगी तो दोबारा मिल जाएगी, लेकिन धर्म चला जाएगा तो फिर दोबारा लौटने वाला नहीं है। इसलिए सत्य और धर्म की रक्षा होनी चाहिए। मन अगर कहीं आने लगे तो मन को मत भेजना, बस इसी बाण को धनुष पर चढ़ा करके अयोध्या की ओर संधान कर देना, और मैं अपने हृदय में लेकर के प्राणोत्सर्ग कर दूंगी, लेकिन आपके चरित्र पर कलंक नहीं आने दूंगी। आपके चरित्र पर किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होने दूंगी। ये मैं आज संकल्प ले रही हूं। लक्ष्मण जी ने कहा बस बाण देने की जरूरत नहीं है, तेरे आन ने ही बहुत बड़ा संबल दे दिया है। आन मानी प्रतिज्ञा। क्यों भाई, क्या है आन बान कहते हैं ना, आन बान शान, ये प्रतिज्ञा होती है। बस बस कर, मैंने समझ लिया है कि तेरा मन इतना निर्मल है, इतना निर्मल है कि बाण भेजने की जरूरत नहीं है। तेरा मन ही मेरे पास पहुंच करके मेरे मन को रोक देगा। देखो कितनी बढ़िया बात है। लक्ष्मण जी ने भी जवाब बहुत अच्छा दिया। तेरा मन इतना निर्मल है कि तेरा मन ही मेरे आने वाले मन को रोक देगा। इसलिए मन मन की लड़ाई होने दो। क्यों भाई, यहां बान मान छोड़ो, यहां तो मन मन का युद्ध होने दो। तेरा मन जो है हमारे मन को आने ही नहीं देगा, वहीं रोकेगा, क्योंकि मन को रोकने की क्षमता तन में नहीं है लेकिन मन में है। बोलो भाई, मन को रोकने की क्षमता तन में नहीं है, मन को रोकने की क्षमता तो केवल मन में ही होती है। इसलिए लक्ष्मण ने कहा तेरा मन इतना निर्मल है कि मेरे आने वाले मन को आने ही नहीं देगा, तेरे पास वहीं रोक के रखेगा। बस अब सुनो जरा, एक बात और सुन लो, इसके बाद में वाणी को विश्रामित करूंगा 5:30 बजे। 5:45 बजे तक आरती होगी, तभी जा पाओगे, और अभी 15 मिनट शेष रह गए मात्र। वो बात अलग है कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन मुझे तो पता चल ही जाता है। घड़ी देखते रहते हैं ना, टाइम हम देखते हैं, आपको लेकिन पता नहीं चलता है। कोई बात नहीं, कथा के प्रेमी हो इसलिए आपको पता नहीं चलता है। उर्मिला जी ने कहा कि एक प्रार्थना मेरी है, उससे आप स्वीकार कर लें। क्या? बस मैं 2 मिनट का समय मुझे दे दो। अच्छा ठीक, ले ले। अंदर गई और थाल में चंदन, अक्षत, दीपक और माला ये लेकर के आई, यानी दीप को प्रज्वलित करके लाई है, प्रज्वलित करके लाई है दीप। सामने खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या कर रही है? आप 14 साल के लिए जा रहे हैं ना, जैसे मैंने क्या कहा था कि सैनिकों को विदा किया था, माँ ने बेटे को विदा किया, पत्नी ने पति को विदा किया, माला पहनाई, तिलक किया, प्रणाम किया, आरती उतारी ना। अभी अभी मैंने उदाहरण दिया था। ये शिक्षा उर्मिला जी से लिए, कथाएं सुनी हैं, तभी तुम्हारे अंदर ये भावना आई है, नहीं ऐसे सामान्य सहज में नहीं। उर्मिला जी ने कहा कि मैं आपकी आरती उतारना चाहती हूं, माला पहना करके विदा करूंगी, चंदन लगा के, तिलक लगा के। कहा नहीं, मेरे भैया राम का तिलक ही तो हो रहा था, मेरे भैया राम की आरती ही उतारी जाती, लेकिन जब मेरे बड़े भैया राम का तिलक नहीं हो पाया, उनकी आरती नहीं उतर पाई, तो फिर मैं अपनी आरती नहीं उतरवाऊंगा, ना ही तिलक लगवाऊंगा, ना माला पहनूंगा। लेकिन सत्य तो यह है
कि पत्नी पति के लिए, पति की आरती उतारने के लिए दीप प्रज्वलित करके सामने आ जाए, वो आरती ना उतारे और दीप प्रज्वलित हो, और अगर बिना आरती किए बुझ गया तो बोलो भाई ये अशुगुन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बड़ा चैलेंज है। या तो दीपक जला ही नहीं होता अलग बात थी, लेकिन दीप जल रहा है, प्रज्वलित है, ज्योति दिखाई दे रही है, आरती नहीं उतरवाई लक्ष्मण ने, मना कर दिया। और यदि ज्योति बुझती है तो निश्चित रूप से उर्मिला को चैलेंज मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा कि नहीं? कि तेरी जिंदगी को काल ललकार के कहेगा कि मैं अब चैलेंज देता हूं। बहुत बड़ी चुनौती आ जाएगी पतिव्रता नारी के सामने। लेकिन प्यारे, कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर भाव है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने मना किया तो उर्मिला जी ने ये नहीं कहा उदास होकर के कि लगता है कि अब दोबारा आपका दर्शन मुझे नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से मैं आज भयभीत हो रही हूं आपकी यात्रा से, क्योंकि मुझे संकेत मिल रहा है कि तूने पति की आरती नहीं उतार पाई, ज्योति बुझेगी ही बुझेगी, बुझेगी ही बुझेगी। वो तो क्यों भाई, समय पाके बुझेगी कि नहीं? कब तक रहेगी ज्योति? उर्मिला जी ने कहा मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं कि 14 साल तक इस ज्योति को बुझने नहीं दूंगी। ये आज मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं। इसी ज्योति से मैं आरती उतारूंगी 14 साल बाद, और ये ज्योति मुझे बताएगी कि निश्चिंत हो उर्मिला, तेरा पति सुरक्षित है। कौन बताएगी? ज्योति बताएगी मुझे। इसलिए मैं ज्योति के सहारे रहूंगी और इसी ज्योति में आपका दर्शन नित्य करती रहूंगी। ये प्रतिज्ञा करेंगे। बोलो ये बहुत बड़ी पातिव्रत धर्म की विशेषता पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? कि 14 साल तक ज्योति बुझेगी नहीं, ज्योति जलती ही रहेगी। और उसी ज्योति से 14 साल बाद आरती उतारेगी कौन? उर्मिला अपने पति लक्ष्मण की। और 14 साल तक ज्योति बुझने नहीं दी। बोलो भाई, भगवान राम के इस रण लीला में बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं उर्मिला जी का? बहुत बड़ा योगदान है। भगवती सीता ने तपस्या 14 महीने लंका में की है और उर्मिला ने 14 साल तपस्या की है। 14 महीने की कठिन तपस्या सीता जी की लंका में रही वो हुई क्योंकि भगवान राम के साथ रही। तो याद रखना, पति का ही कार्य है कि पत्नी को सुरक्षित और संरक्षित रहे, लेकिन पति से दूर होकर के वो सुरक्षित रहे तो बोलो तपस्या है कि नहीं? लेकिन 14 महीना सीता जी पति से दूर रही, लेकिन उर्मिला जी 14 साल दूर रही। बोलो उर्मिला जी कितने साल दूर रही हैं? 14 साल। और सीता जी कितने महीने? केवल 14 महीने दूर रही हैं। वनवास काल की बात कर रहा हूं। इसके बाद मैं वाल्मीकि जी के आश्रम में गई, वो सारी कथा नहीं कहना, लेकिन वनवास काल की बात कर रहा हूं। तो 14 महीने कोई अलग रहे, ये विशेषता है कि 14 साल। 14 साल। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि उर्मिला जी के चरित्र को कोई नहीं सुना पाता है या कहीं लिखा नहीं है। नहीं नहीं, खोजा जाता है और खोज के मिल जाता है। ऐसी बात नहीं, बड़ी महिमा है उर्मिला जी के चरित्र की। तो 14 साल तक ज्योति को बुझने नहीं दिया, 14 साल तक फूलों को मुरझाने नहीं दिया। यह भी विशेषता है कि नहीं? 14 साल जो फूलों की माला थी उसको मुरझाने नहीं दिया। बोलो ये भी विशेषता है कि नहीं? है विशेषता कि नहीं? जैसे ज्योति में घी डालते रहो, संभालते रहो तो जलती रहेगी, क्योंकि एक जगह 100 साल हो गए अखंड ज्योति जलते जलते। 100 साल शताब्दी समारोह मनाया था एक देवी जी के मंदिर का, 100 वर्ष पूरे हो गए, ज्योति बुझी नहीं, अखंड ज्योति जली। लेकिन डाली से टूटा हुआ पुष्प ईमानदारी के साथ बताओ कितना हुई इंतजाम से रखो, बोलो मुरझा जाएगा कि नहीं मुरझा जाएगा? उसे चाहे जितना संभालो तुम,
चाहे जितना ठंडक में रखो तुम, चाहे जितने बड़े फ्रिज में रखो तुम, लेकिन 14 साल बोलो सुरक्षित रह पाएगा क्या? जल्दी बोलो, नहीं रह पाएगा। 14 साल में उसकी कंडीशन बदल जाएगी। क्यों भाई, बदल जाएगी कि नहीं? लेकिन 14 साल तक उस माला के पुष्प मुरझाए नहीं। यह है असंभव को संभव करना, असंभव को संभव करना। डाली से टूटा हुआ फूल 14 साल कभी सुरक्षित रह नहीं सकता है, लेकिन रह रहा है, खिल रहा है, तो बोलो असंभव को संभव करके दिखा दिया। यह है पातिव्रत धर्म। इसलिए उर्मिला जी की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ा त्याग है, और 14 साल तक दीपक को संभालती रही और माला के पुष्पों को समाप्त नहीं होने दिया, मुरझने नहीं दिया। मुरझाए नहीं हैं, खिले हुए हैं, प्रभाव में हैं, अस्तित्व हैं, में हैं, मुरझाए नहीं। मुरझाने ही नहीं दिया है। इतना बड़ा तप, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी पातिव्रत धर्म की बहुत बड़ी सुरक्षा और बहुत बड़ा कवच। बोलो, इन सबको सुरक्षित रखने में, ज्योति को, पुष्पों को सुरक्षित रखने में पातिव्रत धर्म कवच बन गया। क्या बन गया? कवच बन गया। और मैं कहता हूं, याद रखना कि केवल ये ज्योति के लिए ही पातिव्रत धर्म कवच नहीं है, माला के पुष्पों के लिए ही कवच नहीं है, लक्ष्मण के जीवन के लिए भी कवच बन करके पातिव्रत धर्म लक्ष्मण के साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है। प्यारे, तपस्या तो सुलोचना ने भी की है। बोलो, की है कि नहीं की है? सुलोचना ने भी तपस्या की है प्यारे। पातिव्रत धर्म उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सुलोचना फेल हो गई। सुलोचना पास नहीं हुई। क्या हुई? फेल हो गई। अरे पति मर गया, विधवा हो गई, तो बोलो पतिव्रता फेल हो गई कि नहीं हो गई? फेल हो गई। लेकिन उर्मिला पास है। महाप्रलय में भी उसके व्यक्तित्व को, उसकी ज्योति को कोई महाप्रलय में भी नहीं बुझा सकता है। बोलो भाई, महाप्रलय में जलमग्न दुनिया हो जाती है, लेकिन महाप्रलय में भी ये ताकत नहीं है कि उर्मिला की ज्योति को कोई मंद कर दे या बुझा दे, अस्तित्वहीन कर दे। ये महाप्रलय में भी ताकत नहीं है। यह है पातिव्रत धर्म। लंका की पतिव्रता फेल हो गई और अयोध्या की पतिव्रता पास हो गई है। यह है पातिव्रत धर्म। वैसे तो एक ऐसा धक्का लगा था कि लंका में घी के दिए जल गए। जिस दिन लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, उस दिन लंका में दीपावली मनाई गई थी। और जिस दिन रावण मरा था, उस दिन अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी। क्यों भाई? जिस दिन रावण मरा था, उस दिन अयोध्या में घी के दिए जले थे दीपावली में, लेकिन जिस दिन लक्ष्मण के शक्ति लगी थी, उस दिन लंका में दीपावली मनाई गई थी, घी के दिए जलाए गए थे, नगाड़े बजाए गए थे, नाच गाने हुए थे। क्यों? रावण कहने लगा, मेरे पुत्र ने आज विजय प्राप्त कर ली है, और मुझे भी अपने बाप को विजय दिला दी है। क्यों? सबसे बड़ा वीर योद्धा जो राम के पास था, लक्ष्मण, आज वो दुनिया से चला गया सदा सदा के लिए। मेरे बेटे मेघनाद ने ऐसी वीरता का परचम फैलाया है कि आज मैं विजय श्री को प्राप्त कर चुका हूं। लेकिन बोलो, लक्ष्मण की हर श्वास की रक्षा उर्मिला ने की कि नहीं की? जल्दी बोलो। बोलो, लक्ष्मण की हर श्वास की रक्षा किसने की है? उर्मिला जी ने की है। भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित, भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित। बैंदी, उर्मिला कहती है कि मेरी बैंदी मेरे मस्तक पर है, ना हिल रही है ना
डुल रही है, अचल प्रतिष्ठित है। जब मेरी बैंदी हिलडुल नहीं रही है तो मेरे पति के भी प्राण हिलडुल नहीं सकते हैं, याद रखना। भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित, मांग में श्रोण निहारती हूं मैं। उस ज्योति में उर्मिला को दिखाई दे रहा है कि मेरा पति पड़ा हुआ है, क्योंकि लक्ष्मण का दर्शन किसमें करती थी उर्मिला? जल्दी बोलो। उर्मिला ज्योति में नित्य जो है लक्ष्मण का दर्शन करती थी। कैमरा लगा हुआ था, कैमरा क्या लगा था? कैमरा, लाइव दर्शन। ये ज्योति, हाँ भाई, आजकल सिस्टम में कैमरा आ गया। क्या आ गया है? कैमरा आ गया है। कैमरा, असली कैमरा था उर्मिला जी के पास। रोज दर्शन करती है अपने पति का, लेकिन जिस दिन हनुमान जी उठा के ले आए वो देख रही थी। लंका के सम्रांगण में मेघनाथ के शक्तिवान से लक्ष्मण आहत हुए। ये ज्योति में उर्मिला ने देख लिया। कैमरा लगा हुआ था, मैंने क्या बताया आपको? देख लिया। आंसू नहीं निकले, हनुमान जी के निकले, राम जी के निकले, लेकिन उर्मिला के आंसू नहीं निकले। सुन लो, ये कृतवास रामायण का चरित्र है। ये कम सुनने को मिलता है, समझ रहे हो कि नहीं? कहाँ सुनने को, कभी कभी जब भाव आ जाता है तब सुनने को मिलता, नहीं तो आजकल तो ढोल नगाड़ों की कथा है। दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। फिर आरत श्री रामायण जी की, जाओ अपने अपने घर, हो गई कथा। नहीं नहीं, ये कथाएं सुनने को कम मिलती है, इसलिए सुन लो। अब बचे कितने हैं? 3 दिन बचे हैं।